और चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बम्पर निवेश प्रस्ताव आए हैं। अब तक 2 करोड़ 45 लाख के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनमें से 3 लाख लोगों के लिए मिलेंगे, रोजगार के रास्ते खुल चुके हैं। और अब फरवरी में भोपाल में 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो सकते हैं। एमपी रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में ये बम्पर प्रस्ताव आया है। अभी तक आपको बता दें कि 2 करोड़ 45 लाख का निवेश यहां पे मिला है। इससे 3 लाख लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। फरवरी में भोपाल में 2 दिन के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज कर दी गई है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इसके लिए तैयारियां अभी से ही तेज कर दी गई है क्योंकि ये कॉन्क्लेव बेहद खास रहने वाला है। देखिए यहाँ पे निवेश के लिए लगातार मोहन सरकार प्रतिबद्ध है। यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली माहौल भी बनाने की कोशिश की जा रही है इन्वेस्टर्स के लिए। उनके लिए बाकायदा सेंटर्स खोले जा रहे हैं उनकी सुविधा के लिए। उनको पता चले कि कहाँ पे किस तरीके से उनके निवेश करने से उनको फ़ायदा मिलने वाला है। और जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा निवेश होगा यहाँ पे विकास को गति मिलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इलाके का विकास होगा। तो बहुत से फ़ायदे इस निवेश से होने वाले हैं प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में। और इसके लिए देखिए लगातार मोहन सरकार प्रतिबद्ध है। हम देख रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर देश के दूसरे राज्यों में जाकर निवेशकों से एमपी में निवेश करने की वो अपील कर रहे हैं। तो अभी तक 2 करोड़ 45 लाख का निवेश मिल चुका है। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय, रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में देखिए बम्पर निवेश के प्रस्ताव आए हैं और अभी तक 2 करोड़ 45 लाख का निवेश मिला है। इस निवेश से मध्य प्रदेश की तस्वीर कितने बदलने वाली है? देखिए दीपिका, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से निवेश आया है वो मध्य प्रदेश के लिए अभी तक एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। एमपी की रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव जो है वो बहुत हद तक सक्सेस मानी जा रहे हैं। जिस तरीके से अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग इलाकों में जाकर ये रीजनल कॉन्फ्रेंसेस की गई, इसकी सफलता इसी बात में दिखाई दी। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से बम्पर निवेश आया, सरकार को उम्मीद नहीं थी कि इतना निवेश मिलेगा। और 2.45 लाख करोड़ रुपए का निवेश इस पूरे एमपी रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के माध्यम से आया हुआ है। और खासतौर पर बड़े पैमाने पर बड़े निवेशकों को सरकार लुभाने में कामयाब रही है। फिर भी राज्य सरकार को ये देखना महत्वपूर्ण है कि ये निवेश जमीन पर कब तक उतरेगा, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के कॉन्क्लेव और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है वो होते आए हैं। और इन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का असर जो है वो जमीन पर देखने को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाती है। तो जमीन पर कब तक ये सब चीजें उतर आएंगी ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभिहाल जो एमपी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है उसका एक बड़ा आयोजन राजधानी भोपाल में भी प्रस्तावित है। बिल्कुल अजय, आगे सवाल मेरा यही है क्योंकि देखिए अब तक के जो रीजनल कॉन्क्लेव हुए थे अलग अलग इलाकों में वो तो सफल रहे हैं। उसकी सफलता की जो तस्वीरी कहेंगे, जो इतना बड़ा निवेश अब भोपाल पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है, अब टारगेट है फरवरी का क्योंकि उसमें खुद देश के प्रधानमंत्री जुड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल दीपिका, उस आयोजन में न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे बल्कि कई बड़े उद्योगपति और निवेशकों की राजधानी भोपाल के इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में आने की संभावना है। राज्य सरकार का उद्योग विभाग और सरकार के दूसरे बड़े विभाग जो हैं, खासतौर पे इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वो एमएसएमई से जुड़े हुए, वो इस निवेश कॉन्क्लेव के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसको लेकर खुद तो मुख्यमंत्री मोहन यादव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अफसरों को निर्देश दिए हैं। बीते दिनों इसकी समीक्षा बैठक हुई थी। समीक्षा बैठक में उन्होंने अफसरों को कहा था कि ऐसी कोई कसर ना छोड़ी जाए जिसमें उद्योगपतियों को किसी तरीके की परेशानी हो। सिंगल विंडो सिस्टम पर हम तेजी से काम शुरू करें ताकि उद्योगपतियों को एक बार में जो है सारी अनुमतियां एक ही दरवाजे से मिल जाए। तो निवेश को न सिर्फ तेजी से जमीनी धरातल पर उतारा जा सकेगा बल्कि आम युवाओं को रोजगार भी मुहैया कराए जा सकेंगे। और रोजगार उपलब्ध कराना हमारा पहला एजेंडा है क्योंकि हम रोजगार के बिना किसी दूसरी सियासत नहीं कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में यदि हम रोजगार देने में कामयाब हुए तो सालों साल तक हम सत्ता में बने रहेंगे। यही कारण है कि सबसे ज्यादा फोकस जो है ऐसे रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में किए जा रहे हैं जहां पर अलग अलग निवेशकों को बुलाया जा रहा है और निवेशकों से पूछा जा रहा है कि आप यहाँ निवेश करने के कितने इच्छुक हैं और आपको क्या क्या सरकार से चाहिए। जो संसाधन चाहिए वो मौके पर ही दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो जो परमिशन है उन परमिशन से रिलेटेड बातों को भी सरकार प्राथमिकता से जो है उनके क्रियान्वयन पर काम कर रही है।
तो बिल्कुल इन कॉन्क्लेव का उद्देश्य बेसिकली यही है कि प्रदेश में विकास को गति मिले, रोजगार अधिक से अधिक मिले। लेकिन अजय, बाकी कॉन्क्लेव के अलावा भोपाल का कॉन्क्लेव किस तरीके से खास रहने वाला है? देखिए, भोपाल के कॉन्क्लेव की बात करें तो दीपिका, ना सिर्फ राजधानी भोपाल के इस कॉन्क्लेव में देश के प्रधानमंत्री ऑनलाइन जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, बल्कि दूसरे जो बड़े निवेशक और बड़े उद्योगपति हैं उनके भी जुड़ने की पूरी संभावना है। और वो उद्योगपति मध्य प्रदेश में कितना पैसा लाने में कामयाब होते हैं, वो कितनी रकम मध्य प्रदेश के विकास के लिए दे पाते हैं, अपने कौन से रोजगार उद्योग धंधे मध्य प्रदेश में जो है लगा पाते हैं, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में निवेशकों को लेकर अभी तक जो कुछ भी कवायद की गई है वो बहुत हद तक कामयाब मानी जा रही है। लेकिन जब जमीनी स्तर पर ये पूरे कॉन्क्लेव देखने को मिल जाएंगे, इसमें निवेश देखने को मिल जाएगा, तब माना जाएगा कि हकीकत वास्तविक तौर पे अभी तक मध्य प्रदेश में कितना निवेश आया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शर्मा विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका।